हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो हम बात करने वाला यूआईडी के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यूआईडी की तरफ से एक वर्जन रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ईसीएमपी का जो वर्जन है और यूनिवर्सल क्लाइंट, जो कि दोनों एक ही सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन जो उसको ऑपरेट करने का जो तरीका अलग होता है। ईसीएमपी होता है और दो सिस्टम है, एक ईसीएमपी एक यूनिवर्सल क्लाइंट, तो दोनों में अपडेट दिया गया है। लेकिन इस बार जो अपडेट है यूनिवर्सल क्लाइंट में कुछ ज़्यादा अपडेट, जैसे कि 9 अपडेट दिया गया, और ईसीएमपी के लिए सिर्फ एक है, जो कि एक बहुत छोटा अपडेट है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन बता देते हैं आपको, जो यूआईडी का नोटिफिकेशन है 193-1, इसमें बताया गया है कि देखिए, डेट ऑफ बर्थ फील्ड चेंज फ्रॉम कैलेंडर टू नॉर्मल टेक्स्ट फील्ड। यानी कि जो पहले उसमें डेट ऑफ बर्थ का जो ऑप्शन था, उसमें कैलेंडर में सिलेक्ट करना होता है, जैसे 2024, 25, 23 करके तारीख महीना सिलेक्ट करना पड़ता था। अब वो क्या कर दिया गया है, आप नॉर्मली टेक्स्ट के जरिए टाइप कर सकते हैं, जो हम ईसीएमपी में करते थे, वो इस तरह यूनिवर्सल क्लाइंट में आप टाइप कर सकते हैं। दूसरी अपडेट ये फ्रेंड से बताया गया कि सिलेक्शन ऑफ रीजन ऑफ इंटरेस्ट ROI इन रिमूव, यानी कि जो रीजन सिलेक्शन है वो रिमूव कर दिया गया है। अब ये क्या है, जो आपका यूनिवर्सल क्लाइंट में ये होता है, जो कि हम लोग ईसीएमपी से कोई लेना देना इसमें नहीं होता है। और 3 नंबर बताया गया, रिमूवल ऑफ डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट फॉर बिलो 5 years NRI ओनली HOBS अलाउड। यानी कि उसमें जो 0 से 5 का जो एनरोलमेंट होता है या अपडेट होता है, वो ऐसा था कि डॉक्यूमेंट बेस्ड कर सकते थे। अब वो क्या कर दिया गया, आपको सिर्फ हेड ऑफ फैमिली बेस्ड किया जा सकता है, जो कि आपका यूनिवर्सल क्लाइंट में है। ये इसमें 4th नंबर अपडेट है, एनेबल BRN बेस्ड एनरोलमेंट फॉर बिलो 5 years NRI। BRN यानी कि बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है, उसी के थ्रू आपका अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें एनेबल कर दिया गया, जिसमें कि बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो डालकर या सब कुछ, यानी कि एक AI UI समझिए, वो भी काम कर रहा है। यूनिवर्सल क्लाइंट में ऐसा कर रहा है कि जो आप नंबर के थ्रू आप सब कुछ चेक कर पाएंगे। यूआईडी पूरा इंप्रूव कर रहा है सॉफ्टवेयर को, जिसके थ्रू अब जो रजिस्ट्रेशन नंबर से भी बर्थ वैलिडेशन किया जा सकता है। 6 नंबर में ये बताया गया कि PSC इंटीग्रेशन एनेबल फॉर आधार ट्रांजेक्शन ओनली फॉर सिलेक्टेड ऑपरेटर। यानी मतलब होता है कि प्रॉब्लम ऑटोमेशन कंट्रोलर, यानी कि होता है जो कुछ सिलेक्टेड ऑपरेटर के लिए चीज दिया गया है, यानी कि सभी के लिए ये नहीं है। अगर आप नॉर्मल सब तरह यूज करें तो आपको हो सकता है मिले ये कंट्रोल करने का, या आपको ना मिले ये। लेकिन ये जो बताया गया है, ये जो आपका सर्विस है, ये कुछ सिलेक्टेड ऑपरेटर के लिए दिया गया PSC जो है। 7 नंबर बताया गया कि ऑपरेटर डैशबोर्ड एनेबल्ड फॉर ऑल ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर डैशबोर्ड सभी के लिए एनेबल्ड कर देगा। जैसे कि ईसीएमपी हमारा क्या होता है, डैशबोर्ड चेक करते हैं, जहां पर कितना एनरोलमेंट किया गया, कितना अपडेट किया गया, सारा कुछ हम चेक कर पाते हैं। एनरोलमेंट वाइज नेम रहता है, सारा डिटेल्स हमारे पास रहता है। वही चीज आपका इसमें यूनिवर्सल क्लाइंट में भी ये चालू किया गया है। 8 नंबर में बताया गया ऑनलाइन पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन। आप उस पे पासपोर्ट का वेरिफिकेशन डिटेल जो वेरीफाई भी कर सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सल क्लाइंट में आप ये चीज कर सकते हैं, पासपोर्ट का वेरिफिकेशन, जो कि देखिए हम यूज अभी तक किए नहीं, हम इसके अकॉर्डिंग बता रहे, जो कि हमारे पास जो नोटिफिकेशन ये आया है इसके थ्रू बता रही है वेरिफिकेशन एनेबल्ड है। तो फ्रेंड्स, 9 नंबर में बताया जा रहा है कि प्रोविजन टू कलेक्ट ओल्ड एंड न्यू सेट ऑफ डॉक्यूमेंट डिटेल्स टू कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज ऑफ स्टे इन इंडिया बाय फॉरेनर। तो इसको हम थोड़ा ट्रांसलेट कर लेते हैं गूगल से। इसे बताया गया, किसी विदेशी द्वारा भारत में रहने के दिनों की संख्या की गणना करने के लिए दस्तावेज विवरण के पुराने और नए सेट का एकत्रित करने का प्रावधान। यानी कि साफ साफ इसमें यही बताया गया कि जो कुछ ये सारे सर्विसेज है, इसमें टोटल सर्विसेज, यानी कि जो यूनिवर्सल क्लाइंट के लिए पूरा परफेक्ट कर दिया गया। जो कि पहले ऐसा था कि सिर्फ नंबर ही लिंक कर सकते थे, और इसमें कुछ चेंजेस किया गया, जो काफी जो यूनिवर्सल क्लाइंट यूज करते हैं उसके लिए थोड़ा बेहतर कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि यूसीएल वालों के लिए यूनिवर्सल क्लाइंट ही चलाना पड़े, क्योंकि देखिए जो यूसीएल में कुछ रहा नहीं, बस नंबर लिंक और एड्रेस अपडेट है। अगर उसमें बायोमेट्रिक का भी सुविधा मिलता है तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि यूनिवर्सल क्लाइंट भी एक अच्छा, जो कि एक पूरी तरह ऑनलाइन ही वर्क करता है। वो यूसीएल भी ऑनलाइन करता है, लेकिन ये भी पूरा ऑनलाइन ही वर्क करता है, जिसमें नंबर लिंक करने की सुविधा पूरा इंस्टेंट होता है उस पर। तो फ्रेंड, ईसीएमपी के लिए जो अपडेट है, बस एक ही अपडेट जो आपको बता दूं, डिस्प्ले पॉपअप मैसेज पर्टेनिंग टू नेम जेंडर DOB लिमिट आफ्टर इंटरिंग द आधार नंबर इन अपडेट फ्लो। यानी कि जब भी आप ईसीएमपी में, अब अगर आप नेम में करेक्शन कर रहे हैं, नेम डाल रहे हैं, या फिर आप जेंडर में चेंजेस कर रहे हैं, या DOB में कर रहे हैं, जो भी है सारा में ये पॉपअप मैसेज आएगा। जिस तरह आपका भी HOM बेस्ड में आने लग गया है, जिस तरह आपका डेट ऑफ बर्थ जब डाल रहे हैं तब पॉपअप आ रहा, तो वही अब हर चीज में आएगा। यानी कि जो कि बहुत अच्छी बात है। नेम इसलिए बताया जाता है कि आप गलत ना डालें, इसलिए पॉपअप दे रहा था कि ध्यान दे। डेट ऑफ बर्थ भी वही जो आ चुका, ऑलरेडी आ रहा भी शायद है डेट ऑफ बर्थ में, मतलब कि अभी जो न्यू एनरोलमेंट में आता है, अब करेक्शन करने पर भी आएगा ये चीज। और आपका ये जो जेंडर है उस पर भी ये दिया जाएगा।
ताकि आप गलत डिटेल्स ना डालें, बार बार आपको याद दिलाया जाएगा पॉपअप मैसेज देकर। तो फ्रेंड्स ईसीएमपी और यूनिवर्सल क्लाइंट का यही अपडेट है जो मैंने अभी बताया आपको, जो कि 193-1 पे है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और हमारा सारा वीडियो पाने के लिए हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि हमारा जो भी अपडेट है मैं आपको पहले शेयर कर सकूं।